Hello, hungry people. This is second lecture of Geography chapter Agriculture. इस लेक्चर में हम बात करेंगे फार्मिंग की टाइप्स के बारे में। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर एक बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, वैसे वैसे फार्मिंग के मेथड्स भी चेंज होते रहे हैं। आज इंडिया में मेनली 3 मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। वो हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। इस मेथड में एक फैमिली अपनी स्मॉल लैंड को प्रिमिटिव टूल्स के साथ कल्टीवेट करती है, जैसे कि हो और डिगिंग स्टिक्स। इनकी जो क्रॉप्स होती हैं वो उस फार्मर की फैमिली की नीड्स को ही फुलफिल कर पाती हैं। इनकी क्रॉप्स मॉनसून्स पर डिपेंडेंट होती हैं। ये लोग जनरली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड यूज करते हैं, यानी कि जब एक लैंड के सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है तब वो कुछ टाइम के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं और किसी दूसरी लैंड पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। खाली छोड़ने से जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो उस सॉइल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर देते हैं। सर, ऐसा करने से तो लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती होगी। बिल्कुल, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो फैमिली है वो मॉडर्न इनपुट्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करती है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के बारे में। वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस मेथड को यूज तब किया जाता है जब एक स्मॉल लैंड पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है, यानी कि हमें ज्यादा आउटकम की जरूरत होती है। ऐसे में जो फार्मर है वो हाई बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन मेथड्स यूज करता है। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट टाइप के बारे में। वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप से जो भी प्रोड्यूस आता है उसको मार्केट में ही सेल किया जाता है। HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इनपुट्स और पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ यूज किए जाते हैं। हरियाणा और पंजाब में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कॉमर्शियल फार्मिंग पर ही आया था। प्लांटेशंस कॉमर्शियल फार्मिंग की एक टाइप है। क्या आप प्लांटेशंस के बारे में कुछ जानते हैं? यस सर, इस टाइप में एक लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप उगाई जाती है जो किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होती है, जैसे कि शुगर केन, टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा। एब्सोल्युटली राइट। अब बात करते हैं इंडिया के 3 क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में। वो हैं राबी, खारिफ और जैद। राबी क्रॉप्स वो होती हैं जिनको विंटर्स यानी कि दिसंबर के पास सो किया जाता है, मतलब कि सीड्स लगाए जाते हैं और फिर अप्रैल या मई के मंथ में उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम एक्सेट्रा। अब बात आती है खारिफ क्रॉप्स की। खारिफ क्रॉप्स वो होती हैं जिनको समर्स में मॉनसून्स के पास यानी कि जून या जुलाई में सो किया जाता है और फिर सितंबर या अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। क्या आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? सर, इस सीजन में तो राइस, बाजरा, जूट और कॉटन ग्रो होता है। करेक्ट। अब बात आती है थर्ड सीजन की। वो है जैद। जैद क्रॉप्स वो होती हैं जिनको राबी और खारिफ के बीच में उगाया जाता है, यानी कि इनको मई से लेकर जुलाई के बीच में या फिर सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में उगाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं वाटरमेलन, cucumber, vegetables, etc. So this was all about this lecture. Now it's time for a fact. इंडिया पूरे वर्ल्ड में कॉटन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडियन कॉटन की
पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। यूएसए, जर्मनी और बहुत सारे कंट्रीज में इंडियन कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।